1299 में अलाउद्दीन ने गुजरात पर अटैक किया था। कहां पर अटैक किया था? पढ़ा होगा अलाउद्दीन का गुजरात अटैक आप। अच्छा, उससे पहले आपने एक ये भी पढ़ा होगा कि इससे 3 साल पहले 1296 में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? मंगोलों। और मंगोल जलालुद्दीन खिलजी से हार गए। 4000 मंगोल गिरफ्तार कर लिए गए। उनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए, या तो मुसलमान बन जाओ या सबको मार दिए जाओगे। उन्होंने कहा पहला ऑप्शन। तो 4000 मंगोल क्या बन गए थे? मुसलमान। उनको नवीन मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनके लिए दिल्ली में कॉलोनी बसाई गई थी, मंगोलपुरी, है ना, मुगलपुरी या मंगोलपुरी, आज भी वहां पे कॉलोनी है। तो वो अब वो मंगोल मुसलमान बन गए, तो वो भी सेना के अंदर शामिल हो गए। तो जब अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया तो मंगोल भी लड़ने के लिए साथ में गए। उन मंगोलों के 2 नेता थे, एक का नाम था मोहम्मद शाह और एक का नाम था केहबरू। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने सेनापतियों में लूट का धन बांटा तो इन दोनों सेनापतियों को कम रुपए मिले, बाकी सेनापतियों को ज्यादा, और इन दोनों को रुपए क्या दिए गए? कम। तो इनको लगा कि अच्छा हमें कम इसलिए मिले हैं कि अलाउद्दीन ये सोच रहा है कि मुसलमान सेनापतियों को तो ज्यादा, और ये तो कल के मुसलमान है भाई साहब, ये तो मुसलमान थे ही नहीं, तो इनको क्या दे दिया जाए? कम। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं लेंगे, रख ले, ये भी हमें तो नहीं चाहिए। आगे अलाउद्दीन को वापस मिलेगी, वो दोनों तो लेने से मना कर रहे हैं। सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। वो दोनों भी जानते थे हमने ये आज्ञा का उल्लंघन किया है तो सुल्तान हमें पकड़ेगा, तो दोनों वहां से भाग गए। अलाउद्दीन ने कहा पकड़ो इनको, सेना लगा दी पीछे। अब भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दिल्ली वालों का दुश्मन रणथंभौर। तो दोनों भाग के कहां पर आ गए? और शरणागत की रक्षा करना हम कर्तव्य समझते थे। आमिर ने कहा अंदर आओ दोनों। तो आमिर ने उसके 2 विद्रोहियों को शरण दे दी थी। विद्रोही कौन कौन थे? अलाउद्दीन ने मैसेज किया भाई साहब मेरे 2 आदमी तेरे पास है। उसने कहा अभी अभी आए थे, चाय पी रहे हैं, बैठे, मुझे वापस सौंपे जाए। उसने कहा नहीं, शरणागत की रक्षा करना धर्म है, इसलिए इन दोनों को वापस सौंपूंगा। मैं फिर तेरे पर आक्रमण करूंगा कि वो तुम्हारे जो मन में वो कर लो। तेरे चाचा ने, तेरे ससुर जी ने भी थोड़े दिन पहले किए थे। जलालुद्दीन दोनों लगता था उसका, चाचा भी लगता था और ससुर भी लगता, थोड़े दिन पहले किया ही था, तो तू भी एक बार करके देख ले। अच्छा, उन दिनों एक बात यह भी थी कि अलाउद्दीन की एक बेगम थी, उसका नाम था चिमना बेगम। क्या नाम था? किसकी बेगम थी? चिमना बेगम। और बीच में ऐसी कुछ न्यूज थी कि चिमना बेगम का मोहम्मद शाह के साथ कुछ। तो अलाउद्दीन को लगा कि यार मैं इन दोनों को रुपए दूंगा, ये इन रुपए से गिफ्ट लेके चिमना बेगम को दे देंगे, तो रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते अलाउद्दीन इस वजह से भी नाराज था। पता चला हमीर को सामने से सेना आ रही है, हमीर ने अपनी सेना भेजी। एक जगह पड़ती है वहां पे हिंदू वाट। कौन सी जगह? रणथंभौर के पास में। वहां पर पहले हमीर की सेना में अलाउद्दीन की सेना में युद्ध हुआ, उसमें हमीर जीतता है। कौन जीता है? तो हमीर ने तुर्कों को कौन से युद्ध में रहा? हमीर की सेना जब जीत के वापस आ रही थी, उनको लगा आप जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुर्कों ने वापस बीच में अटैक किया है। उसमें भीम सिंह मरा था। कौन मर गया था? भीम सिंह। बाकी हमीर की सेना वापस आ जाती है। तुर्क युद्ध हार गए, एक बार पीछे हटे, लेकिन वापस आगे आते हैं, रणथंभौर का किला घेर के बैठ जाते हैं। लेकिन हमीर ने कहा कोई चिंता की आवश्यकता, अपने बेटे ऊंचे, सेना बैठिए नीचे, किसी प्रकार से नीचे वाली सेना ऊपर नहीं आ सकती, ऊपर से हमले किए जाए। और ऊपर से हमले करते एक दिन एक मोटा सा भाटा आगे लगा नुसरत खान के। कौन काम आ गया था? ये समाचार अलाउद्दीन को मिला। नुसरत खान अलाउद्दीन का भाई लगता था परिवार में। तो अलाउद्दीन को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार मार दिया नुसरत खान को, उसके 4 मुख्य खान थे वो, और इसको मार दिया। उसने कहा मैं खुद जाऊंगा बदला लेने के लिए। तो अब सेना लेके कौन आ गया? अब अलाउद्दीन नीचे बैठा है, हमीर ऊपर बैठा है। हमीर ने कोई बात नहीं, अलाउद्दीन ने कोई आ जाओ। अलाउद्दीन को भी थोड़े दिन बाद समझ में आ गया कि चाचा जी ने क्यों कहा था कि मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी ऐसे 10 किलों को, इस किले को जीतना इतना सरल। पर जब सेना यूं बाहर पड़ी रहती तो आपस में बातचीत भी चलती रहती, संधियों की बातचीत, आपस में दूसरी बातचीत गई चलती रहती। तो हमीर की तरफ से बातचीत करने के लिए 2 लोग जाते हैं अलाउद्दीन के पास, रतिपाल और रणमल। कौन कौन? तो कई दौर की बातचीत चल रही थी। रतिपाल और रणमल को अलाउद्दीन पटा लेता है। अलाउद्दीन कहता है कि यदि तुम मुझे इस किले में घुसने का रास्ता बता दो तो मैं हमीर को मारने के बाद तुम दोनों को राजा बना दूंगा। उन लोगों को लगा है ठीक है यार, राजा बनने की बारी आ रही है। उनका देखो वैसे तो किले में घुसने का कोई तरीका नहीं है, और किले का अनाज और पानी इतना पड़ा है कि हमीर को किसी प्रकार की दिक्कत भी आएगी नहीं। एक तरीका है, यदि किले के अंदर का अनाज और पानी किसी भी प्रकार से खराब कर दिया जाए तो इनके पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा। तो ये बाद में लड़ने के लिए बाहर आएंगे, और जब लड़ने के लिए बाहर आएंगे भाई भूख तो मरने से रहे, ये सोचेंगे या तो भूखे मरे या लड़के मरे, तो ये चाहेंगे हम लड़के मरे। पर इनकी सेना कम है और तुम्हारी सेना बहुत ज्यादा है, मतलब ये कि इनके पास 5000 है, तुम्हारे पास 50,000 है, तो तुमसे मैदान में किसी प्रकार से जीत ही नहीं पाएंगे। तो बाहर आएंगे तब तुम मार देना इनको, और मारने के बाद हम दोनों को क्या बना देना? रणथंभौर का राजा। अलाउद्दीन ने कहा डन।
कैसे किया जाए खराब पानी? तो अंदर पानी में और अनाज में उन्होंने गाय की हड्डियां और गाय का खून मिला दिया था। क्या क्या? अंदर की पूरी पब्लिक हिंदू, यदि उसके अंदर अनाज में हड्डियां मिला दी जाए, पानी में खून मिला दिया जाए, तो गाय का खून हिंदू खाएंगे नहीं, गाय के खून वाला अनाज है वो हिंदू खाएंगे नहीं, न उस पानी को पिएंगे। तो पानी और अनाज दोनों उनके लिए क्या हो गए? अपवित्र। अपवित्र हो गए तो अब वो क्या करेंगे? लड़ेंगे। लड़ेंगे तो तुम्हारी सेना ज्यादा और उसकी सेना कम है। तो कौन जो दो लोग थे जो विश्वासघात करते हैं? अब हमीरगंज समझ में आ गया कि अब जब पानी और अनाज खराब हो गया तो लड़ना ही पड़ेगा। अपनी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा, तो अब लड़ने का तरीका क्या हो सकता है? साका। साके में क्या क्या दो चीजें होती है? केसरिया तो करती है महिलाएं और जोहर करते हैं पुरुष। तो ऐसे है क्या? मैं भूल गया यार, कई दिन से पढ़ा रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि जब रतिपाल और रणमल ने किले का अनाज और किले का पानी खराब करवा दिया था, जब हमीर को इस बात की सूचना मिली, सेना ने आके कहा कि हमीर, किले का पानी खराब है, किले का अनाज खराब है, अब लड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब साके के अलावा हमारे पास कोई चारा, क्या किया जाए तुम बताओ। हमीर ने कहा रुको मैं थोड़ा सोच के बताता हूं। और हमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया। कई देर तक जब वो बाहर नहीं आया, घंटा डेढ़ घंटा बीत गया, तो सैनिकों को लगा अरे क्या बात आ जाएगी। तो सैनिकों ने जाके उसकी रानी को कहा, हमीर की रानी कौन थी? रंग देवी। रंग देवी भी जाकर कि रानी रंग देवी, समस्या यह है कि किले का पानी और किले का अनाज समाप्त है, दूषित हो गया, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। अब हमीर क्या करना चाहता है? उसके सामने ऑप्शन है, क्या वो संधि करना चाहता है, क्या वो युद्ध करना चाहता है? तो जो भी डिसीजन लेना फटाफट बताए। युद्ध करना तो युद्ध की तैयारियां करे, संधि करनी है दूसरी तैयारियां करे। पर हमीर तो कमरे में जाके बैठ के बाहर ही नहीं आ रहा। जाके पता लगाओ तुम। रंग देवी को बड़ा बुरा लगा। रंग देवी को लगा कि शायद मेरा पति डर गया और इसलिए बाहर निकलता। रंग देवी गई हमीर के पास, उसने जाकर कि मुझे इतना नहीं पता था कि तुम इतने कायर निकलोगे, और यदि तुम्हें लगता है कि युद्ध में तुम मर जाओगे इसलिए तुम डर रहे हो, इसलिए तुम बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कायरों की तरह छुप बैठे हो, तो अंदर ही बैठे रहो। हमीर, मैं मेरी सेना को इजाजत देती हूँ, युद्ध किया जाए, युद्ध को लीड मैं रंग देवी खुद करूंगी। हमीर ने कहा चिल रंग देवी चिल। आज दिन तक जिन 16 युद्धों में भी तो मर सकता था मैं, जब उनमें नहीं घबराया तो इसमें भी मैं घबराऊंगा। मौत आनी जानी है, किसी भी युद्ध में कभी भी मर सकता है, उसके लिए मैं अपने कर्तव्य से कभी भी भागूंगा। पर रंग देवी मुझे एक चिंता दूसरी है, इस समय इस युद्ध में तुम्हें जोहर करना पड़ेगा। अब तक स्थितियां नहीं आई थी, इस बार क्या करना पड़ेगा? जोहर वे महिलाएं करती थी जो शादीशुदा होती, या जोहर वे बच्चे करते जो बहुत माइनर बच्चे होते, माँ उनको गोद में लेके बैठ जाती। ऐसी कन्याएं, ऐसी बालिकाएं, ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य होती थी, लेकिन यदि उनकी शादी ना हो रखी हो तो उनको जोहर नहीं करवाते थे। फिर तरीका यह था कि यदि ऐसा लगे आपको कि हमें जोहर करना पड़ेगा इन कन्याओं का, तब क्या करेंगे? तो उन्हें पहले ही मामा बुआ के पास भेज दिया जाता कि हम सब मर जाएंगे, तुम इनका ब्याह कर देना बाद में। लेकिन इस बार अचानक धोखा हुआ। धोखे में अब आपके पास समय भी नहीं बचा कि देवल दे, जो कि अमीर की एक 15-16 साल की राजकुमारी है, उसको मामा बुआ के पास भेजा जाए। तो जब सब जोहर करते हुए मारे जाएंगे, सब केसरिया में लड़ते हुए मारे जाएंगे, अलाउद्दीन जब किले पर कब्जा करेगा तो किसको उठा के ले जाएगा? अमीर कहता है उसको, इन हाल में तो सुन बीरा हाथ पीड़ा न हो सके, कुंवारी कन्या इताई जोहर सेज ना सोई सके। इन हाल में तो सुन बीरा, इस हालत में तो सुन, हाथ पीड़ा न हो सके, इसके हाथ पीड़े नहीं कर सकते, इसकी शादी कुंवारी कन्या इताई जोहर सेज ना सोई सके। ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते? मने मरने रो दुख नहीं कंवरी चिंता साल है, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुंवारी कन्या की चिंता है। इस बार तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। रंग देवी वहीं बैठ गई, उससे भी लगा कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था, इस बेटी का क्या किया जाएगा। ये बात देवल दे को पता चलती है कि मेरे पिता मेरी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, मेरे पिता मेरी वजह से सेना को लड़ने की इजाजत नहीं दे पा। वो जाती है अपने पिता के पास और जाकर कहती है कि पिताजी, मैं इस बात को आपकी समझती हूँ, आप इस समय इस द्वंद्व का सामना करना पड़ रहे हैं, डिलेमा के अंदर हो कि क्या लड़ा जाए क्या नहीं लड़ा जाए, मेरी बेटी का क्या होगा। हे मेरे पिता, हे मेरे वीर पिता, आज दिन तक जो युद्धों में नहीं घबराया, मेरी वजह से आपको घबराने की कोई आवश्यकता, आप मुझे जोहर नहीं करवा सकते, अग्नि में नहीं जला सकते, तलवार लेके सर उड़ा दीजिए ना। जब सारे के सारे मारे जाएंगे तो यदि मैं भी मर जाऊंगी जिससे क्या फर्क पड़ता है? देश के लिए मरने के, देश के लिए मर मिटने के अवसर कितने मिलते हैं। अरे हमीर खड़ा होता अपनी तलवार लेके अपनी बेटी की गर्दन उड़ाने के लिए, लेकिन उसे तलवार बाहर ही नहीं निकलती, भर भरा के गिरता है, वो रोता है। अपनी बेटी पे कैसे तलवार चला दे? वो बेटी सोचती है कि मेरा बहादुर पिता जो युद्धों में नहीं घबराया, जो यूं
सामने छाती जाके लड़ लिया करता था, वो इस वजह से आज भर भरा के गिर गया है, घुटनों के बल बैठ के रो रहा है कि उसकी बेटी के साथ क्या होगा। वो किले के ऊपर चढ़ता है, पीछे वो लड़की किले के ऊपर चढ़ती है, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, उसमें कूद जाती है। तो इससे पहले ही देवल दे आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। अपने फिर इतिहासकारों ने लिख दिया जल जोहर। बाकी जोहर का एक ही मतलब होता है अग्नि स्नान। क्या होता है? हम अक्सर जब हिंदी में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जोहर की ज्वाला धधक रही थी। जोहर की, कभी आपने पढ़ा कि जोहर की लहरें ऊपर नीचे हो रही? तो जल जोहर में तो फिर लहरें ऊपर नीचे होनी चाहिए। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा इसे उलूग खान को सौंप दिया। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। मैंने बताया तब कुफ्र का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। कुफ्र का मतलब क्या होता है? तो अब आप कुफ्र की जगह मूर्ति पूजा लगा के बोलो, आज मूर्ति पूजा का घर इस्लाम का घर हो गया। मूर्ति पूजा कौन करते थे? हिंदू। अब हिंदू लगा के बोलो, आज हिंदुओं का घर। आगे बात समझ में? उस कहना था अब तक इस किले में मूर्ति पूजा होती थी क्योंकि इसमें हिंदू रहते थे, अब हम आए, अब हम सब मूर्तियों को, तो मूर्ति पूजा को क्या बोलते थे? कुफ्र। क्या बोलते? और वे लोग जो कुफ्र करते हैं उनको बोलते हैं काफिर। क्या बोलते हैं? काफिर। तो हिंदुओं को क्या बोला करते थे? काफिर। या वे लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? काफिर। और काफिरों को दो काम करने हैं, या तो काफिर मुसलमान बन जाए तो जिंदा रह सकते हैं, या जजिया दे। या क्या दे? आपने पढ़ा होगा। तो गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला जो कर था वो कौन सा था? जजिया दो। या तो तुम मुसलमान बनो, या तुम क्या दो? जजिया दो। क्योंकि तुम क्या हो? काफिर। तुम क्या हो? काफिर। क्यों काफिर? कैसे? क्योंकि तुम मूर्ति पूजा करते हो, और मूर्ति पूजा करना उनके लिए हराम था। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा करना हराम। जब अल्लाह को किसी ने देखा ही नहीं तो अल्लाह की मूर्ति कैसे बना सकते हैं? और हम कहते थे देखा। बार बार आते हैं भाई साहब, हर युग में अलग अलग अवतार धारण कर करके, राम जी, कृष्ण जी, अलग अलग रूप के अंदर आते हैं। हमने देखा छोड़ो, पूरा जीवन जानते हैं उनका, कब पैदा हुए, कब ब्याह हुआ, कितनी रानियां थी, कितने टाबर थे, क्या क्या किया था, सब जानते हैं। एक मूर्ति थोड़ी है, सब मूर्ति। भगवान कृष्ण के बाल रूप की अलग, जवानी की अलग, युद्ध करते हुए अलग, प्रेम करते हुए। हमने दिखाया भगवान जैसे व्यक्ति है वैसे भगवान है। घट घट में राम है, कण कण में। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो करता है, भगवान ने वैसे वैसी लीलाएं रचाई। उन लीलाओं के बारे में हम सब कुछ जानते थे, हम मूर्तियां बनाते थे। और उनका मानना था कि मूर्ति पूजा होनी ये कुफ्र है, ये क्या है? हराम है, पाप है। इसलिए उसने कहा कि आज कुफ्र का घर किसका घर हो गया? रतिपाल और रणमल दोनों अलाउद्दीन के पास गए। उन्होंने अलाउद्दीन को जाकर कहा कि अलाउद्दीन हमें राजा बना। अलाउद्दीन ने दोनों को मार दिया। जो अपने राजा के नहीं हो सकते वो धोखेबाजों के साथ यही बर्ताव किया जाना चाहिए। अलाउद्दीन ने इसको गिरफ्तार किया था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कहबरू लड़ते हैं, कहबरू लड़ता हुआ मारा जाता। मोहम्मद शाह जिंदा पकड़ लिया गया था। मोहम्मद शाह को जब जिंदा पकड़ा गया तो अलाउद्दीन ने उससे पूछा कि तुझे अब मारा जाएगा, अंतिम इच्छा हो तो बताई जाए। मोहम्मद शाह ने कहा मेरी दो अंतिम इच्छाएं हैं, फरमाओ, बोलो। उसने कहा एक अंतिम इच्छा है कि यदि मुझे मेरे हाथ खोल दिए जाए तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने कहा नेक्स्ट। ये तो हो। उसने कहा इस रणथंभौर के सिंहासन पर मैं हमीर के किसी बेटे को बैठते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमीर का कोई बेटा इस रणथंभौर के सिंहासन पर बैठे। अलाउद्दीन ने वापस कहा कि मोहम्मद शाह मेरे एक बात समझ में नहीं आई। हमीर हिंदू था, काफिर था, वो मारा गया, मुसलमानों ने कब्जा किया है, आज कुफर का घर इस्लाम का घर हुआ है। तुम अभी भी चाहता किसी काफिर को इस सिंहासन पर बिठाया जाए? क्या तो इसे खुश नहीं है कि इस्लाम में कब्जे में आ गया, इस किले पर हमारा घर, ये किला अब हमारा घर बन गया है, इसमें अब मूर्ति पूजा नहीं होगी, इसमें कुफर नहीं होगा? मोहम्मद साहब पुनः हंसा और उसने कहा कि अलाउद्दीन तुम इस बात को भी तो देखो, मैं मुसलमान था, उसके बावजूद हमीर नहीं, उसका पूरा परिवार मेरे लिए मर गया है। वो इसलिए मर गए कि मैं उसके पास आके बैठा था केवल। उन्होंने नहीं देखा कि मैं हिंदू था या मुसलमान था, उन्होंने शरणागत की रक्षा की। काश मैं इतना भी नहीं देख सकूंगा कि मरते मरते मेरे आंखों के सामने देखूंगी कि सिंहासन पर उन्हीं का परिवार बैठा हो।